कुछ कलाकार किरदार निभाते हैं और कुछ कलाकार किरदार बन जाते हैं। अनुपम खेर एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ सिनेमा को जिया बल्कि हर किरदार को अमर कर दिया। 28 साल की उम्र में 65 साल का बुजुर्ग बना, कभी विलेन तो कभी पिता की ममता का चेहरा। 450 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी छाप छोड़ चुके इस महान अभिनेता की जर्नी सिर्फ एक्टिंग की नहीं, इंस्पिरेशन की कहानी है। चलिए आज जानते हैं अनुपम खेर की जिंदगी, उनके यादगार किरदारों और दिल को छू लेने वाले किस्सों के बारे में। एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की। अभिनेता अनुपम खेर अपने फिल्मी करियर में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। जब भी वह स्क्रीन आते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं। अनुपम खेर कहते हैं कि हर फिल्म में वह एक नवोदित कलाकार की तरह काम करते हैं। भारतीय सिनेमा में अनुपम खेर ने कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से साल 2004 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिल्म सारांश द 25th of May 1984। किरदार बी.वी. प्रधान। अभिनेता अनुपम खेर ने अपने करियर की शुरुआत राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सारांश से की। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनुपम खेर ने बी.वी. प्रधान की भूमिका निभाई थी। महज 28 साल की उम्र में 65 वर्षीय व्यक्ति बी.वी. प्रधान की भूमिका को अनुपम खेर ने ऐसा जीवंत किया कि आज भी उनके इस किरदार को याद किया जाता है। अनुपम खेर खुद मानते हैं कि आज तक इसी फिल्म की सफलता से इंडस्ट्री में टिके हैं। फिल्म कर्मा द 8th of August 1986। किरदार डॉक्टर माइकल डेंग। निर्माता निर्देशक सुभाष घई की फिल्म कर्मा में अनुपम खेर ने डॉक्टर माइकल डेंग का किरदार निभाया था। इस किरदार से अनुपम खेर का नाम इंडस्ट्री के सुपरहिट विलेन की लिस्ट में शामिल हो गया। उनके इस किरदार ने पर्दे के बाहर भी लोगों को डरा दिया था। इस फिल्म का डायलॉग इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, अब इसी गूंज की गूंज तुम्हें जिंदगी भर सुनाई देगी काफी फेमस हुआ था। इस फिल्म से अनुपम खेर ने साबित कर दिया कि वह नकारात्मक भूमिकाएं बखूबी निभा सकते हैं। फिल्म दिल द 22nd of June 1990। किरदार हजारी प्रसाद। निर्माता निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म दिल में अनुपम खेर ने आमिर खान के पिता हजारी प्रसाद की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में अनुपम खेर ने एक कंजूस और लालची आदमी की भूमिका निभाई थी जो अपने बेटे के लिए धनी लड़की का सपना देखता रहता है। इस फिल्म में अनुपम खेर के हास्य पक्ष को दर्शाया गया और वह अपने किरदार में खूब चमके। फिल्म सौदागर 9 अगस्त 1991। किरदार मंधारी। निर्माता निर्देशक सुभाष घई की फिल्म सौदागर की कहानी दो जिगरी दोस्तों राजेश्वर सिंह और वीर सिंह की है जो बाद में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। इस फिल्म में अनुपम खेर ने एक बूढ़े अपंग व्यक्ति मंधारी की भूमिका निभाई थी। मंधारी वासु और राधा को राजेश्वर सिंह और वीर सिंह की कहानी सुनाते हैं और मंधारी के वजह से ही दोनों दोस्त फिर से एक होते हैं। इस फिल्म में वीर सिंह की भूमिका दिलीप कुमार, राजेश्वर सिंह की भूमिका राजकुमार, वासु की भूमिका विवेक मुश्रान और राधा की भूमिका मनीषा कोइराला ने निभाई थी। इस फिल्म में अनुपम खेर का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार था। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे द 20th of October 1995। किरदार धर्मवीर मल्होत्रा। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के नाम बॉलीवुड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक थिएटर में चलने का रिकॉर्ड है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने शाहरुख खान के पिता धर्मवीर मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में पिता पुत्र के बीच खूबसूरत केमिस्ट्री पेश की गई थी। अनुपम खेर के करियर की यह सबसे यादगार भूमिका रही है। फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा द 30th of September 2005। किरदार प्रोफेसर उत्तम चौधरी। फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा में अनुपम खेर ने एक सेवानिवृत्त हिंदी प्रोफेसर उत्तम चौधरी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में प्रोफेसर उत्तम चौधरी के पतन की कहानी दिखाया गया है। प्रोफेसर उत्तम चौधरी मनोभ्रंश का शिकार हो जाता है। उसका मानना है कि उसने गलती से खिलौना बंदूक से खेलकर गांधी जी की हत्या कर दी। इस फिल्म में अनुपम खेर का बहुत ही जबरदस्त किरदार रहा है। फिल्म खोसला का घोंसला द 22nd of September 2006। किरदार कमल किशोर खोसला। फिल्म खोसला का घोंसला संपत्ति घोटालों पर आधारित फिल्म है। इसके अलावा पीढ़ी अंतर जैसे मुद्दों को भी हास्यास्पद तरीके से पेश किया गया था। दिवाकर बैनर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनुपम खेर ने दिल्ली के एक मध्यवर्गीय निवासी कमल किशोर खोसला की भूमिका निभाई है जो अपने परिवार के साथ अपनी जमीन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिल्म ए वेडनेसडे द 5th of September 2008। किरदार पुलिस कमिश्नर प्रकाश राठौड़। निर्देशक नीरज पांडे की फिल्म ए वेडनेसडे में अनुपम खेर ने पुलिस कमिश्नर प्रकाश राठौड़ की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने एक अनाम आम आदमी की भूमिका की थी जो मुंबई के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट करने की धमकी देकर आतंकवादियों को रिहा कराने के बाद उनकी हत्या कर देता है।
अनुपम खेर हत्यारे का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अनुपम खेर के करियर की यह बेहतरीन भूमिका रही है। फिल्म स्पेशल 26 द 8 ऑफ फरवरी 2013। किरदार प्रमोद कुमार, पीके शर्मा। निर्देशक नीरज पांडे की फिल्म स्पेशल 26 ठगों के एक गिरोह की कहानी है जो खुद को सीबीआई और आयकर अधिकारी बताकर प्रमुख अमीर व्यापारियों और राजनेताओं को लूटता है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने पीके शर्मा का किरदार निभाया था। अनुपम खेर के करियर की यह भी यादगार किरदार रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी और जिमी शेरगिल की मुख्य भूमिकाएं थी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स द 11th of March 2022। किरदार पुष्कर नाथ पंडित। निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीर से हिंदुओं के पलायन जैसे गंभीर मुद्दे पर फिल्म थी। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के संघर्ष और दर्द की कहानी दिखाई गई थी। इस फिल्म में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ पंडित की भूमिका निभाई और अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें हर तरफ से सराहना मिली। इस किरदार के साथ अनुपम खेर का बहुत ही भावनात्मक लगाव था क्योंकि उनके किरदार का नाम उनके दिवंगत पिता पुष्कर नाथ के नाम पर रखा गया था। अगर आप अभी वीडियो छोड़ने का सोच रहे हैं तो एक सेकंड रुकिए, क्योंकि अगली कहानी आपको रुला भी सकती है और हंसा भी सकती है। अनुपम खेर का वो किस्सा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, बस कुछ ही सेकंड में आने वाला है। और अगर अब तक वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट किरदार कौन सा है और वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें अनुपम खेर इंस्पायर करते हैं। एक उम्र के बाद रिश्तों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अपने 41 साल के एक्टिंग करियर में पहली बार अनुपम खेर ने विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में फिल्म तुमको मेरी कसम में काम किया है। इस फिल्म में अनुपम खेर ने डॉक्टर अजय मुर्दिया का किरदार निभाया है। ये किरदार डॉक्टर अजय मुर्दिया की जिंदगी से इंस्पायर बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने बताया, हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। इसमें 40 साल लग गए। जिंदगी में जो दोस्त देर से मिलते हैं उनका साथ लंबे समय तक चलता है। अगर पहले मिल जाते तो शायद ये दोस्ती बरकरार नहीं रहती। हम आज ऐसे मुकाम पर मिले हैं जब एक दूसरे की कमजोरी और अच्छाई को अच्छी तरह से जानते हैं, साथ ही अपनी अपनी कामयाबी की ताकत को भी समझते हैं। एक उम्र के बाद रिश्तों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। फिल्म के अलावा विक्रम की दोस्ती और उनका जो प्यार मिला है वो ताउम्र मिलने वाला है। मुझे उस बात की खुशी है। भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। अनुपम खेर आज इंडस्ट्री में एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, नए टैलेंट को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। वह कहते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री हमेशा आपको अपनी आसानी के लिए स्लॉट करने की कोशिश करेगी ताकि आप भीड़ का हिस्सा बन जाएं। यह उनके लिए आसान होगा। अगर भीड़ का हिस्सा बन गए तो दूसरों को ढूंढते हैं। मेरे साथ हमेशा से ऐसा होता रहा है। जब मैंने सारांश में 28 साल की उम्र में 65 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया था, बहुत लोगों ने कहा था कि कैसे किया था, लेकिन वह हुआ। 40 साल के बाद भी आज लोग उस किरदार को याद करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी खुद की अकेली की जर्नी है। खुद के लिए महत्वपूर्ण होना जरूरी है। पिताजी कहते थे, जो नहीं कह रहा हूं वह तुझे सुनाई दे रहा है ना। अनुपम खेर के पिता पुष्कर नाथ खेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करते थे। अनुपम खेर ने बताया, मेरे पिताजी को पेंशन मिलती रहती थी। मैं भी उनको हर महीने पैसे भेजता था। फिर भी जब फ़ोन करते थे तो यही पूछते थे कि और पैसे कब भेज रहा है। मैं बहुत अपसेट हो जाता था। सोचता था कि पिता का रिश्ता हमारे साथ सिर्फ पैसे की वजह से है क्या। मैंने एक बार कह दिया कि अगर दोबारा पैसे मांगे तो नहीं भेजूंगा। उसके बाद जब फ़ोन आता था तो यही पूछते थे कि और सब ठीक है, और जो नहीं कह रहा हूँ वह तुझे सुनाई दे रहा है ना। माँ ने महेश भट्ट से कहा कि बेटे में कुछ है तभी स्टार बना पाए। अनुपम खेर के करियर की सारांश ऐसी फिल्म है जिसकी वजह से अनुपम खेर की आज भी चर्चा होती है। अनुपम खेर कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर आज 40 साल से इंडस्ट्री में टिका हूं तो सारांश के बीवी प्रधान के किरदार की वजह से। अनुपम खेर ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान फिल्म सारांश से जुड़ा एक और किस्सा शेयर किया। अनुपम खेर ने कहा, एक बार मेरी माँ ने महेश भट्ट को बहुत अच्छी बात बोली थी। सारांश देखने के बाद जब मेरी माँ भट्ट साहब से मिली तब भट्ट साहब ने कहा कि तुम्हारे बेटे को इतना बड़ा स्टार बना दिया। मेरी माँ ने भट्ट साहब से कहा कि उसमें कुछ होगा तभी बना पाए। किसी डायरेक्टर को ऐसी बात माँ ही कह सकती हैं। आमिर खान को लगा खराब एक्टिंग कर रहा हूँ। महेश भट्ट साहब की फिल्म दिल है कि मानता नहीं में आमिर खान मेरे किरदार से खुश नहीं थे। उसने भट्ट साहब से कहा कि अनुपम तो कुछ अजीब ही कर रहा है। मैंने उसमें चंकी पांडे के पिता का गेटअप लिया था। महेश भट्ट मुझसे आकर बोले कि आमिर सोच रहा है कि तुम ठीक से एक्टिंग नहीं कर रहे हो। मैंने भट्ट साहब को समझाया कि यह आदमी जो अंत में अपनी बेटी को कह रहा है कि पूजा बेटी भाग जा, मैं दुनिया का अकेला ऐसा बाप हूं जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भागने के लिए कहता है।
अनुपम खेर सिर्फ एक अभिनेता नहीं हैं, वो एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो सपने देखने से डरते हैं, जो उम्र या हालात को अपनी मंजिल के आड़े आने देते हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने हर किरदार को आत्मा दी और हर मंच को मंदिर समझकर पूजा की। 450 फिल्मों के बाद भी वो कहते हैं, हर फिल्म में मैं एक नया कलाकार होता हूँ। यही है उनकी भूख, उनका जुनून। अगर आपको ये सफ़र थोड़ा भी छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं अनुपम खेर का कौन सा किरदार आपके दिल के सबसे करीब है। क्योंकि कहानियां जब तक सुनी और साझा नहीं होती, वो अधूरी रह जाती हैं।